आप सभी का अमित राज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 के बारे में जानकारी लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन इसी से आएगा। और जैसा मैं बता देता हूँ, जैसे पेपर 2 जो है आपका, उसमें पढ़ना है आपको मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके तहत में आपको पेपर 2 के अंदर में सेक्शन ए में आपको पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इसके अंदर में आपको पोस्ट कार्ड भी है। यूनिट 1 में आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। यूनिट 2 में आपको एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जिसको हम पोस्ट कार्ड कहते हैं। तीसरा जो यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ना है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एंड TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। चौथा जो है वो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसी में है रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी, और पब्लिक लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी। देख वैसा ही सिलेबस आपको बहुत बड़ा है, ये उसको कैटेगराइज किया गया है, आपको 5 सेक्शन में बांटा गया है। और सेक्शन बी में आपको जो पढ़ना है वो है डॉक्यूमेंट सर्कुलेशन, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन। इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, चेंजिंग कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स एंड फिजिकल फीचर्स। इसमें यूनिट 2 में आपको पढ़ना है लाइब्रेरी बाइंडिंग, टाइप्स एंड क्वालिटीज़। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सर्कुलेशन वर्क, टाइप्स ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है लाइब्रेरी मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट सेल्फिंग एंड स्टॉक वेरिफिकेशन। और यूनिट 5 में आपको पढ़ना है प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स। ये मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। वैसे सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, मौलाना मौजूद है के साइट पे आपको सिलेबस डाला हुआ है नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, आप वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और सेक्शन सी में जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बुक सेलेक्शन, सोर्सेज, मेथड्स, गाइड्स, रूटीन एंड क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन, डेवी, ड्यूरी, मैक, कॉल्विन एंड रंगनाथन के बारे में। सेक्शन डी में अब हम लोग आ जाते हैं। सेक्शन डी के अंदर में आपको पढ़ना है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत आपको पढ़ना है लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, और यूनिट 3 में पढ़ना है लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स। इसी तरह आपको अब मैं आप सेक्शन ई में आ जाता हूँ। उसमें आपको पढ़ना है लाइब्रेरी फिनांस एंड बजट के अंतर्गत सोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी फिनांस। यूनिट 1 में बजटिंग, नॉर्म्स एंड टाइप्स के अंदर है कंपिलेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिक्स। और यूनिट 4 में आपको पढ़ना है वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी पेपर का जो मेथड वो सेम ही है। इंटरनल असाइनमेंट आपको 20 मार्क्स का रहेगा, और आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में आपको वही ग्रुप ए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो 2 मार्क्स से होंगे, और बाकी जो बचा 9 क्वेश्चन वो सेम रहेगा। उसमें से आपको 9 में से आपको 4 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। 9वां जो क्वेश्चन जो रहेगा 10वां क्वेश्चन वो 4 शॉर्ट नोट्स रहेगा, उसमें से आपको 2 चूज़ करना है और उसमें से लिख देना है आपको। तो इस तरह आपका 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव तो लिखना ही है, और आपका जो 9 क्वेश्चन बचते हैं उसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो 50 मार्क्स का होता है। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इक्वल 60, और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, यानी 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और 20 मार्क्स जो इंटरनल असाइनमेंट वो KRC के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें असाइनमेंट वगैरह लिखना पड़ता है और आपको अपने KRC सेंटर में सबमिट करना पड़ता है। इस तरह ये था सिलेबस। अब हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पेपर 2 है मैनेजमेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, उसमें हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज़ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाई वी नीड इट इन आवर लाइब्रेरी, डिस्कस व्हाट इज़ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाई वी नीड इट इन अ लाइब्रेरी, डिस्कस प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है। प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है, एक पुस्तकालय में हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है, प्रकाश डालें। दूसरा जो क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट
एंड डिस्कस इट्स फंक्शंस। डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स फंक्शंस। प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, यह प्रबंधन क्या है तथा इसके कार्यों को विवेचना कीजिए। प्रबंधन को परिभाषित कीजिए तथा इसके कार्यों को विवेचन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स एंड डिस्क्राइब द मेजर्स टू बी टेकन टू कंजर्व लाइब्रेरी मटेरियल्स। डिफाइन द टर्म कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन किस चीज़ का? लाइब्रेरी मटेरियल्स का। डिस्क्राइब द मेजर्स टू बी टेकन टू कंजर्व लाइब्रेरी मटेरियल्स मतलब पुस्तकालय सामग्रियों के संरक्षण एवं बचाव को परिभाषित कीजिए तथा पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों का वर्णन कीजिए। फिर से मैं दोहरा देता हूँ हिंदी में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण एवं बचाव किस चीज़ का? पुस्तकालय सामग्रियों का, उसको हम लोग को परिभाषित करना है। और दूसरा जो है, डिस्क्राइब द मेजर्स टू बी टेकन टू कंजर्व लाइब्रेरी मटेरियल मतलब पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण के लिए कैसे हम लोग उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए जो उठाए गए कदम हैं उसके बारे में हमको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, एक्सप्लेन द गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग फॉर अ न्यू बिल्डिंग मतलब कहने मतलब है कि यूजीसी जो नॉर्म्स दिया है उसके अनुसार यदि नए बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या नियोजन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग फॉर अ न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग मतलब नवीन पुस्तकालय भवन के नियोजन के साथ विचारणीय मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नवीन पुस्तकालय भवन के नियोजन के साथ विचारणीय मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इस तरह आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, डिफाइन बजट। बजट क्या है? बजट को परिभाषित कीजिए। इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, विभिन्न प्रकार के बजट को बताएं। डिफाइन बजट, बजट क्या है? इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, बजट के विभिन्न प्रकार को बताएं। अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन एनुअल रिपोर्ट, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। वार्षिक प्रतिवेदन को परिभाषित करें, इसके लाभ एवं सीमाओं की विवेचना करें। डिफाइन एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन को परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब इट एडवांटेजेस, इसका लाभ क्या है, और लिमिटेशन, इसकी सीमाएं क्या है, उसका आपको वर्णन करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ बुक सिलेक्शन इन द लाइब्रेरी। पुस्तक चयन की पद्धतियों में पुस्तकालय में क्या क्या करना, उसका वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ बुक सेलेक्शन इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पुस्तक चयन की पद्धतियों का वर्णन करें। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ बुक सेलेक्शन इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पुस्तक चयन की पद्धतियों का वर्णन करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। पुस्तकालय समिति की शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी, पुस्तकालय समिति के शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट कोर्स रहेगा। आपको पोस्ट कॉप के बारे में बताना होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन जिसको कहते हैं। बाइंडिंग, जल्द साजी जिसको हम लोग कहते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भंडार सत्यापन, लाइब्रेरी के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन काफ़ी जरूरी होती है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भंडार सत्यापन। 5वां जो है रंगनाथन स्टाफ फार्मूला, रंगनाथन का स्टाफ फार्मूला के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितने से ज़्यादा लोगों को इसकी आवश्यकता हो उसके बारे में आपको इसको बताएं, इससे हमारी काफ़ी खुशी होगी। और इसका PDF मैं बहुत जल्द फिर डाल दूँगा अपने चैनल पे। जो भी मौलाना मजनू हक यूनिवर्सिटी से VLIC एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसे साझा करें, क्योंकि ये केयर सेंटर के तहत चलती है। काफ़ी लोगों के बारे में इसकी जानकारी नहीं होती, काफ़ी लोग इसको पढ़ नहीं पाते हैं, और एग्ज़ाम सही ढंग से जाने के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है कि इसके बारे में थोड़ी तो जानकारी होगी, ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम में क्वेश्चन देखे तो लगे कि हाँ
ये सभी कुछ है, हमने इसके बारे में पढ़ के आया है थोड़ा मोड़ा। इस कारण मैं उम्मीद करता हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित राज, रिसोर्स पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सेंट्रल लाइब्रेरी मुजफ्फरपुर, एज वेल एज RDS कॉलेज में मैं एक रिसोर्स पर्सन का काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ रिसोर्स पर्सन को। और KR सेंटर 288 जो PN इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिठनपुरा में है, मिठनपुरा में, वहाँ मैं अपना सेवा प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।